एनएसयूआई के जो साथी यहाँ पे उपस्थित है और एनएसयूआई के साथ साथ सभी जो स्टूडेंट्स वर्ग यहाँ पे उपस्थित है, मैं आज यहाँ पे कोई राजनीतिक विषय से या कोई पॉलिटिसाइजेशन करने आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आप सब जानते हैं हमने हमेशा सही का साथ देने का प्रयास किया है। We've always believed in calling spade a spade। अगर कोई बात गलत है उसका विरोध किया है और सरकार ने अगर कोई अच्छा कार्य किया है, even being in the opposition, I have been the first person to support the government and congratulate the government। आज मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया हूँ। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया पे जिस तरीके से स्टूडेंट्स के ऊपर जो यहाँ पे लाठीचार्ज हो रहा है, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है, irrespective of which political party they belong to, irrespective of which political ideology they have, उनके खिलाफ उनका जो शोषण किया जा रहा है, that should be condemned in the highest and the strongest words। आज उसके खिलाफ मुझे और मेरी कॉन्शियस को ये लगा कि हमें एक युवा विधायक होने के नाते आप लोगों के साथ इन सॉलिडेरिटी यहाँ पे खड़े होने की आवश्यकता है। और एनएसयूआई को मैं इसके लिए बधाई देना चाहूंगा और साथ ही साथ एनएसयूआई के साथ साथ मुझे इस मंच से कहने में कोई गुरेज नहीं है कि और जो हमारे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इस चीज का प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम सबको इस एक प्लेटफॉर्म पे आने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से स्टूडेंट्स की आवाज को दबाया जा रहा है, जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन आज करवाया जा रहा है, जिस तरीके से अभी मुझे बताया गया कि एमबीए के और एलएलएम की लॉ की जो है क्लासेस के लिए एंट्रेंस करवाया जा रहा है, मगर जो पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस है उसके लिए जो है फीस लेने के बावजूद जो रवैया आज यूनिवर्सिटीज ने अपनाया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निश्चित तौर से इसके खिलाफ हमें एक आवाज में इसकी प्रोटेस्ट करने की आवश्यकता है, अपनी आवाज को बुलंद करने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ पे हमारे जितने भी तमाम युवा छात्र यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, आपको मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम आपकी आवाज को आने वाले समय में विधानसभा के अंदर उठाएंगे और आपकी आवाज को बुलंदी के साथ जो है एक सोच के साथ, एक लक्ष्य के साथ आपकी आवाज को उठाने का पूरी तरीके से प्रयास करेंगे। बिल्कुल भी नहीं चाहते, जैसा मैंने कहा कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये युवाओं के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। उनके हित के लिए हमको आज यहाँ पे खड़ा होने की आवश्यकता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम इस मसले को, जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हैं और लोग भी जो प्रदेश के अंदर और नेतागण भी हैं, उनसे भी इस बात में इस बारे में विचार मंथन करेंगे और एक कंसेंसस बनाने की बात करेंगे। वी विल पर्सनली स्पीक टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो कि इसका इंटरवेंशन जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर की जाए और जो एक ये स्टेलमेट आपके यूनिवर्सिटी के अंदर बन चुका है, जल्द से जल्द उसका निवारण किया जाए। मैं यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मगर जिस तरीके से एक वन साइडेड अप्रोच यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनाया है, मैं कोई इसमें कोई विचारों को पीछे नहीं रखना चाहता हूं कि आज इनकॉम्पिटेंट लोग जो है वो यूनिवर्सिटी को चला रहे हैं, जो मेरिट को पीछे रखते हुए ओनली
ऑन पॉलिटिकल लाइंस एंड ओनली ऑन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आज यूनिवर्सिटी को चलाया जा रहा है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे आरएसएस के दलालों को जूते मारो सैलूट को, भाषा विश्वविद्यालय को चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, और हर सरकार का ये प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने समय में जो है यूनिवर्सिटी में या और जो आपकी कॉलेजेस है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उसमें अपने क्षेत्र के और जो है लोगों को उसमें लगाना चाहते हैं, मगर उसमें हमेशा हमको हाईएस्ट कॉम्पिटेंसी देखने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आरएसएस का अखाड़ा बनकर रह गया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से आज एक मेजॉरिटेरियन व्यू को, एक पॉपुलिस्ट व्यू को गले दुबाकर जो है गले से नीचे दबाया जा रहा है, इस चीज को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। एवरी यूथ एंड एवरी स्टूडेंट हैज द राइट टू एक्सप्रेस हिज डिसेंट, हैज द राइट टू गिव हिज व्यू पॉइंट्स, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन को और यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को उसको सुनना चाहिए। आज जिस तरीके से केवल एनएसयूआई के नहीं मगर और छात्र संगठन के युवाओं का भी जो बहिष्कार किया जा रहा है, जो लाठीचार्ज किया उनके ऊपर किया जा रहा है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और निश्चित तौर से इसके खिलाफ हम आने वाले समय में सरकार से और विधानसभा में इस मुद्दे को मजबूती के साथ रखेंगे। तो आज मैं केवल यहाँ पर आप सभी युवा छात्रों के साथ जो है आपके साथ इन सॉलिडेरिटी आपके साथ यहाँ पे खड़े होने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, और आने वाले समय में आपकी आवाज को और मजबूती के साथ उठाने का प्रयास करेंगे। आप सबका एक बारी मैं फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप अपना संघर्ष जारी रखें, अपनी आवाज को बुलंद करने का कार्य जारी रखें। वी आर विद यू एंड वी विल ऑलवेज बी विद यू। थैंक यू। जय हिंद, जय हिमाचल। एनएसयूआई जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में हमारे जो एनएसयूआई द्वारा और एनएसयूआई के साथ साथ सभी जो युवा छात्र संगठन हैं स्टूडेंट्स के, उन्होंने जो एक तरफी कार्रवाई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा जो करवाई जा रही है, उसके खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें उनके सपोर्ट में इन सॉलिडेरिटी हम उनके साथ खड़े होने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपकी आवाज़ को हम कतई दबने नहीं देंगे, आपकी आवाज़ को हम सरकार के समक्ष रखेंगे, आपकी आवाज़ को हम विधानसभा के अंदर रखेंगे। और जिस तरीके से जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज का जो टेस्ट यहाँ पे पहले बुलाए गए, स्टूडेंट से यहाँ पे 700 रुपए लिए गए, बाद में वो एडमिशन करवाने से और टेस्ट करवाने से जो है यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया। आज हमें बताया गया है कि एमबीए के और लॉ की जो है टेस्ट हो रहे हैं, मगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये नहीं करवाया जा रहा है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। निश्चित तौर से एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ का है, वाइस चांसलर है और जो यहाँ पे प्रोफेसर्स हैं, उनको इनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। और जैसा हमने पहले भी कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, ये कोई राजनीति के लिए हम यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए हैं। पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया में जिस तरीके से जो हाई हैंडेडनेस यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ की गई, जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया गया, उनको यहाँ पे पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको खींच कर जो है उनके ऊपर डंडे मारे गए, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और ये तानाशाही तरीका जो है यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सभी स्टूडेंट्स को अपनी आवाज़ रखने का अधिकार होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी के जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, वाइस चांसलर है, उनको उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए। करना ना करना बाद की बात है, वो प्रेरोगेटिव यूनिवर्सिटी का है, उस पर भी हम जो है एतराज़ जताते हैं, मगर अपनी बात को ना रखने देना और उनके ऊपर लाठीचार्ज करना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर से इस आवाज़ को हम आने वाले समय में सरकार के समक्ष उठाएंगे। और जैसा मैंने कहा, ये कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है, हम यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आए हैं।
यहाँ पे NSUI तो हमारे साथ है ही है, मगर हम और जो पॉलिटिकल और यहाँ पे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी ये निवेदन करते हैं कि राइजिंग अबव पॉलिटिकल लाइंस एंड राइजिंग अबव पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, हम सबको स्टूडेंट इंटरेस्ट में यहाँ पे इकट्ठा होने की आवश्यकता है और आपकी आवाज को हम मिलकर जो है वो विधानसभा में उठाएंगे, सरकार के समक्ष उठाएंगे और जो ये जो चीज यहाँ पे जो ये निर्णय लिया गया है इसको रोल बैक करने पे जो है यूनिवर्सिटी को मजबूर किया जाएगा।